नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ी प्रशांत किशोर साहब की बात कर लें। एक नया नाम उनका मुझे और पता चला। मैं उनको अभी तक पीके जानता था, प्रशांत किशोर जानता था, अब पता लगा वो प्रशांत किशोर पांडे हैं। अब बिहार में एक थोड़ी मुश्किल ये भी है, मैं पांडे मान के चल रहा हूं कि वो ब्राह्मण हैं। बिहार में हालांकि थोड़ा पांडे भूमिहार भी हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको ब्राह्मण ही मान के चल रहा हूं। तो अब वो पीके हो गए, प्रशांत किशोर हो गए, प्रशांत किशोर पांडे हो गए। उनका एक अभी बयान एक दो दिन से चर्चा में बहुत आ रहा है। जरा पहले उसको सुन लीजिए, फिर उस पर आगे बात करें। He is going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose, like it was for first 40 years for Congress. BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. जब वो ये कहते हैं कि बीजेपी इज नॉट गोइंग एनीवेयर, बीजेपी गेट्स अबाउट 30% वोट्स, बीजेपी मोदी जी चले जाएंगे, इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो एक चीज बार बार भूल जाते हैं कि अगर वो 30% के वोट की बात कर रहे हैं तो 70% वोट विपक्ष के भी थे। खैर, हाल के दिनों में एक नया मैंने चीज देखी, और ये मैं देख रहा हूं कि पीके जी जो हैं, ये राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस हो, उस पर बहुत हमलावर हो रहे हैं। राहुल गांधी से तो खैर वो हरदम राहुल गांधी के अगेंस्ट बयान कुछ ना कुछ देते रहते थे। आपको अगर याद हो, प्रियंका गांधी लखीमपुर गई थी, और उस समय भाई पीके कोई नेता तो है नहीं, लेकिन ठीक है, हम सबको अधिकार है उस पर वो टिप्पणी करने का। पीके जी ने तुरंत वहां बताया था कि इनके जाने से कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार है, और इससे क्या कांग्रेस का हो जाएगा क्या, इत्यादि इत्यादि। मुझे ऐसा लगता है कि यही फर्क है पीके में और किसी राजनेता में। पीके सारी चीजों को नाप तौल के नफा नुकसान की दृष्टि से देखते हैं। मेरे दफ्तर में बहुत से लोग आते थे जब मैंने ये चैनल शुरू किया, तो कहते थे इससे फायदा क्या है उनको, क्योंकि उनको लगता था इससे पैसा आ रहा है कि नहीं। तो शायद पीके को हर एक्शन सिर्फ यही लगता है कि अगर प्रियंका गांधी कहेंगे तो वोट का फायदा है कि नहीं। कई बार लोग वोट के अलावा भी पॉलिटिक्स होती है पीके जी, ये शायद उनको अभी समझना होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने फिर उसके बाद राहुल गांधी के ऊपर भी हमला बोला। एक राहुल गांधी पे भी एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो स्टेटमेंट कहा कि भाई राहुल गांधी इस भुलावे में ना रहें, इत्यादि इत्यादि, भाजपा को लेके। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर साहब को अपना रोल, वो क्या करना चाहते हैं, ये डिफाइन करना होगा। क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं वो पोल स्ट्रेटेजिस्ट का कर रहे हैं, मैनेजर का कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा किया उन्होंने, जिस भी पार्टी में गए उसको उन्होंने सजा के ठीक से किया। अब वो एक तरफ कहीं आइडियोलॉग बनना चाहते हैं, वैचारिक स्तर पे कुछ करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं, तो ये अंतर्द्वंद है। पहली चीज, अगर आपको याद हो, उन्होंने वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बाद कहा था, नहीं नहीं अब मैं ये सब बात हो गया, पोल स्ट्रेटेजी नहीं और ये सब नहीं, मैं अब मतलब रिव्यू करूंगा, देखूंगा। और मैं इसलिए बता दूं कि ये उनकी मेन लाइन पॉलिटिक्स में आने की इच्छा बहुत पुरानी है। बीजेपी को जब 2014 में, जैसा वो मानते हैं, उन्होंने अभूतपूर्व सफलता दिलाई, उसके बाद उनको कोई पॉलिटिकल रोल नहीं मिला गया। उनको फिर वही कहा गया कि भाई जो तुम्हें काम आता है, तुम्हें काम अगर मैनेजरी का आता है मैनेजरी करो। जैसे भाई जिसको गाड़ी चलाना अच्छा आता है तो ड्राइवर का काम करो, बढ़िया गाड़ी चलाओ। भाई गाड़ी से BMW ले लो, ऑडी ले लो, और महंगी मर्सिडीज ले लो, लेकिन काम तुम्हारा गाड़ी चलाना, तुम रहोगे ड्राइवर ही। तुम कभी ये सोचो कि पीछे बैठ के तुम साहब बन जाओगे, तो वो नहीं होगा। तो उसी तरह से बीजेपी ने इनको कोई स्पष्ट रोल नहीं दिया। फिर ये जेडीयू में गए, और जेडीयू में जैसा नीतीश ने कहा कि भाई ये तो अमित शाह जी साहब ने कहा कि इनको आप रख लीजिए, इसलिए गए। वहां रखे गए, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। वहां पे भी ये अपना कोई पॉलिटिकल रोल तलाश रहे थे, हालांकि इनको बहुत वो दिया गया, लेकिन पॉलिटिकली ये बहुत ज्यादा वहां नहीं कुछ कर पाए। जो इनका रोल ज्यादा था वो बिहार के डेवलपमेंट, बिहार की प्लानिंग, बिहार का विकास के बारे में था। वहां पे भी इनको छटपटाहट हुई। और फिर क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, नीतीश ने अगर डेलीगेट किया है नीतीश जी ने, तो आरसीपी सिंह को उन्होंने बाद में अध्यक्ष बनाया, इनको वो डेलीगेशन नहीं मिला था, ये फैक्ट है। अब वो जात की वजह थी कि विश्वसनीयता की वजह थी, या ये हरदम पोल स्ट्रेटेजिस्टी के रोल में रहते हैं, तो वो वजह थी।
ये वहां से निकले, फिर इन्होंने कहा मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। अब इन्होंने एक उस पर बड़ा भारी कई स्टेटमेंट आए, बड़े इंटरव्यूज आए कि ये पार्टी बनाएंगे, बिहार से शुरू करेंगे, ये सब, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ, वो भी टाइम फिक्स हो गया। फिर ये टीएमसी में चले गए। आपको अगर याद हो कि टीएमसी में इनको अभूतपूर्व जीत मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसमें ये कहा गया कि प्रशांत किशोर जी का एक बड़ा रोल है, और हो भी काफी। लेकिन उसके बाद आपको याद है क्या किए, ये तृणमूल कांग्रेस जब जीत गई थी तुरंत विपक्षी धुरी बनाने लगे। शरद पवार के यहाँ बंबई, फिर दिल्ली, फिर एक विपक्षी की एक छोटी सी मीटिंग उन्होंने कराई, फिर अखिलेश यादव के पास लखनऊ आ गए, इत्यादि इत्यादि, घूमना घामना फिर। इस बीच उधर टीएमसी अपना काम कर रही थी। जो टीएमसी के मैनेजर्स थे माइनस पीके, वो मुकुल रॉय को वापस लाने का और ये सब काम करते जा रहे थे। फिर इन्होंने एक बड़ा दांव खेला, क्योंकि इनको समझ में ये आ गया, जो लगता है कि ऑल इंडिया लेवल पे दो ही पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस। और अगर मुझे कोई ऑल इंडिया रोल चाहिए, क्योंकि अपने को ऑल इंडिया रोल मानते हैं, ये मानते हैं कि ही हैज द विजन, ही हैज अ स्टेट्समैन जो देश के लिए सोचता है। तो इन्होंने कांग्रेस में जाने की बहुत कोशिश की, कांग्रेस के लिए जनरल सेक्रेटरी बनना चाहते थे। और ये तो अब बहुत सी बातें पब्लिक डोमेन, क्या मतलब आप कहीं कर लीजिए, हर एक अखबार में है। जो कांग्रेस में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया सोनिया गांधी के सामने, राहुल गांधी को, और उसमें जो इनकी मुख्य 6 शर्तें थी वो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि क्या चाहते थे। पहले ही चीज ये चाहते थे कांग्रेस में कि इनको एक समानांतर संगठन बनाने की छूट दी जाए, जो ब्लॉक लेवल से लेके केंद्र स्तर तक वो एक पैरेलल संगठन बन जाएगा। जो कांग्रेस का जो डीसीसी, यूपी मतलब पीसीसी, एआईसीसी, उससे अलग हटके एक अपना संगठन बनाना चाह रहे थे। फिर उन्होंने ये भी एक शर्त रखी थी कि ये लोग जो इस संगठन में, जो पैरेलल संगठन ये बना, इसमें जो भी आ रहा है उसको 6 वर्ष पंचायत से लेके लोकसभा तक का कोई ना कोई इलेक्शन जरूर लड़वाया जाएगा। मतलब ये एश्योरेंस रहेगी उस आदमी को ज्वाइन करने के लिए, उसको बेट कह लीजिए या स्टिकनेस कह लीजिए, या उसका ये इंसेंटिव रहेगा। तीसरा, पीके जी ने ये कहा कि एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बने, जो जैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है ना, जहां से टिकटों का फैसला होता है, तो ये उस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के ये पार्ट नहीं, मेंबर ना हो, ये उसके इंचार्ज हो, और यही टिकट बांटने का काम मुख्य रूप से ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करेगी, हेडेड बाय प्रशांत किशोर। चौथा, इन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी आइडियोलॉजिकली कांग्रेस की बात करें, वैचारिक रूप से बात करें, लेकिन संगठन पूरा मेरे जिम्मे रहे, और मतलब मैं ही उसको देखूं। पांचवा, इन्होंने ये कहा था कि स्कूल फॉर ट्रेनिंग कैडर के लिए, पार्टों जो कैडर हैं उनके लिए स्कूल बन जाए। और छठा, इन्होंने ये शर्त रखी थी कि विपक्षी एकता की कोई भी बात होगी, वो होगी तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस का केवल मैं और मैं ही रहूंगा। तो वर्चुअली वो ये चाह रहे थे कि कांग्रेस के जो G3 के नेता हैं उनको किनारे कर लें, राहुल गांधी किनारे हो जाएं, प्रियंका गांधी किनारे हो जाएं, सोनिया गांधी किनारे हो जाएं, कांग्रेस का जो भी वो है वो सब लोग किनारे हो जाएं, वो केवल पीके की कांग्रेस हो जाए। तो कांग्रेस पीके के जनरल सेक्रेटरी हो जाए, टिकट यही बांटे, विपक्षियों से बात यही करें, संगठन इन्हीं का हो, उसमें सबको टिकट मिले, इत्यादि इत्यादि, इस तरह की इन्होंने बातें रखी थी। खैर वो नहीं हुई। अब अपनी ये जो खिसियाहट है, इनको कांग्रेस में नहीं लिया गया है। अब ये मुझे तो ये सिर्फ खिसियाहट लगती है, या कुछ और है, ये सोचने वाली बात होगी। क्योंकि अब जब ये वहां से बाहर निकले, जब ये सब मना हो गया, तो इन्होंने अब ये बीड़ा उठाया कि मैं कांग्रेस को तोड़ूंगा। सबसे पहले इन्होंने सुष्मिता देव, अगर आपको याद हो, उनको टीएमसी में ले गए, वहां पे उनको त्रिपुरा में भाई एक जरूरत थी, टीएमसी वहां एक वो है। दूसरा क्या है कि टीएमसी को भी एक ऑल इंडिया स्ट्रक्चर चाहिए, टीएमसी को भी एक नेशनल पार्टी होने के लिए 4 राज्यों में कम से कम उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, तो वो ये उस पे प्ले कर रहे थे। फिर अगर आपको याद हो, ये गोवा के जो फेलेरो साहब थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि उनसे टीएमसी का कोई व्यक्ति नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि मुझसे प्रशांत किशोर मिले, और इलेक्शन इज अ साइंस, और हम लोगों को उसी साइंस मिला, इत्यादि इत्यादि। इतने इंप्रेस हुए कि उनको टीएमसी ज्वाइन करवा दी। फिर ये कांग्रेस में एक ललितेश्वर त्रिपाठी जी हैं, उत्तर प्रदेश के, कमलापति जी के पौत्र या ग्रेट ग्रैंडसन या ग्रैंडसन है, अच्छे नेता, साफ सुथरे नेता, अच्छी छवि वाले, उनको इन्होंने तोड़ा, उनको ले जाके इन्होंने कहा अगरतला या त्रिपुरा कहां पे उनको कांग्रेस ज्वाइन करा दी, इत्यादि इत्यादि।
मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये देखिए कि मान लीजिए टीएमसी को स्ट्रांग करना चाहते हैं, अच्छी बात है। एक भी व्यक्ति आप देख रहे हैं कहीं बीजेपी से कोई तोड़ के ला रहे हैं। गोवा में तोड़ा तो कांग्रेस, त्रिपुरा तोड़ा तो कांग्रेस, यूपी तोड़ा तो कांग्रेस, आप बीजेपी को नहीं तोड़ना है। तो एक चीज ये भी देखने वाली है कि ये जो कहते हैं मैं विपक्षी एकता, विपक्ष एक जगह आ जाए, फायदा किसका करा रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे दूंगा। एआईएमआईएम के पे और ओवैसी साहब पे ये आरोप लगता है ना कि वो दिखाती तो है कि हम बीजेपी के विरोध में हैं, लेकिन चुनावी इलेक्शन में वो ऐसा काम करती है जिससे बीजेपी का फायदा हो जाए। जो विपक्ष के वोट को वो एक जगह ना हो, मुसलमानों के वोट उसको मिल जाए और विपक्ष के वोट बिखर जाए और बीजेपी का फायदा हो जाए। उसी तरह से आपको क्या नहीं लग रहा है कि जो पीके ने अपना रोल कर लिया है वो कुछ कुछ उसी तरह का कर लिया है। दिखाने को तो वो बीजेपी के अगेंस्ट है, पर उनके इन सारे एक्शन से फायदा किसका हो रहा है? फायदा नेचुरली बीजेपी का हो रहा है। जब वो प्रियंका गांधी के ऊपर हमला करते हैं, जब वो राहुल गांधी के ऊपर हमला बोलते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं है, तो फायदा किसका करते हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि वो सपा का फायदा करते हैं, लेकिन सपा का फायदा यूपी में हो सकता है, राष्ट्रीय लेवल पे तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही फायदा करा रहे हैं। क्योंकि देखिए कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। ये कोई भी स्कूल कॉलेज की मैं बार बार बात करता हूं, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, उसके प्रिंसिपल से उसका स्तर माना जाता है ना। कौन प्रिंसिपल था? अच्छा वो आचार्य नरेंद्र देव थे, अच्छा वो थे, ये प्रिंसिपल थे, इतने अच्छे प्रिंसिपल साहब आए हैं, इतने अच्छे मैनेजर से कोई स्कूल जाना जाता है, कोई किसी रजिस्ट्रार से कोई यूनिवर्सिटी जानी जाती है? आपने सुना है किसी रजिस्ट्रार से यूनिवर्सिटी जानी जाती है? कोई भी यूनिवर्सिटी। अभी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो जो गुड़गांव वाली यूनिवर्सिटी थी, अशोका यूनिवर्सिटी, उसमें किसको निकाला किसको रखा। देखिए आज राष्ट्रीय स्तर पे दो पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे मैं कहता हूं, एक बीजेपी एक कांग्रेस। बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल क्लियर है, बीजेपी को इलेक्शन जीतना है, चाहे कुछ हो जाए। इलेक्शन जस्टिफाइज देयर एवरी एक्शन। अगर वो इलेक्शन जीत गए या इलेक्शन नहीं जीते तो तोड़ फोड़ करके उन्होंने अपनी सरकार बना ली, तो वो जस्टिफाई करते हैं इसको। ये उनकी विचारधारा है। और उसके लिए वो गोडसे के जो गांधी के हत्यारे थे उनको ही पूजा करने वाले, उनके मंदिर बनाने वालों को भी अपने यहां रखते हैं, और गांधी के सामने भी अब ऑफ लेट, क्योंकि उनको लगा कि गांधी के बिना वोट नहीं मिला, गांधी को भी नमस्ते करते हैं। लेकिन कांग्रेस इसके उलट, मैं इसलिए आपको बता दूं, ये क्लैरिटी अपने दिमाग में रखिएगा। कांग्रेस के इश्यूज को उठा रही है। कांग्रेस क्या वो सारे काम कर रही है कि सिर्फ इलेक्शन जीतना हो? चाहे वो पेगासस हो, चाहे राफेल हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो कहीं की बात हो, क्या केवल और केवल कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए कर रही है? मुझे लगता है ये वैचारिक जो बातें हैं वो कांग्रेस प्रोवाइड कर रही है। कांग्रेस में मुझे नहीं लगता है, मेरे हिसाब से, कभी गोडसे के कोई जो गांधी के हत्यारे थे उन लोग यहां आएंगे और उनको बहुत फूलमाला पहनाई जाएगी। वो यहां आएंगे तो उनको बहुत हाथों हाथ लिया जाएगा। इस तरह का कांग्रेस में नहीं होगा। तो एक पार्टी है जो केवल, जिसका टोटल जो फिलॉसफी है वो चुनाव जीतना। एक पार्टी है जो अपनी वैचारिक रूप से कहती है, भाई वो चर्चा तो करती है ना कि शराब पीना खराब चीज है, वो चर्चा करती है कि नहीं इस पे खादी पहनना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। मैं एक जल्दी से ये और कर दूं कि एक चीज अभी कल आज के पेपर में बहुत कस के आया कि अखिलेश यादव, बड़ी खबर, अखिलेश यादव जी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मैं इलेक्शन से रिलेटेड है, प्रशांत किशोर का से बात नहीं है। अखिलेश यादव इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो भाई साहब, कौन सा योगी जी लड़ रहे हैं, कौन सा केशव मौर्य लड़ रहे हैं, कौन सा दिनेश शर्मा लड़ रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ रही, ये पूछा जाता है। प्रियंका गांधी की हिम्मत है तो आए इलेक्शन लड़ें। अरे भाई, आपके अपने लीडर, आपके अपने चीफ मिनिस्टर, आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे नहीं और उधर दम देंगे कि वो क्यों नहीं लड़ रही हैं। और मैं अभी भी इस ओपिनियन का हूं कि एमएलए ही को, ये सीधे सीधे विधानसभा में चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा और विधानसभा में जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए लोग होने चाहिए, पीछे के दरवाजे से नहीं आना चाहिए। नीतीश जी ने यह काम किया, मुझे खराब लगा। और चलते चलते एक बात जो कन्हैया ने अभी पिछले हफ्ते कहीं बिहार में कही थी, और जो बात काफी हद तक सही है, कि आज अगर आप बीजेपी की फिलॉसफी से, वोट जीतने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बेसिक फिलॉसफी से अगर आपको लगता है कि कहीं ये ठीक नहीं है, तो केवल जो कन्हैया कहता है कि ये कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है
जो बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। बाकी लोग या तो बीजेपी से प्रभावित होके या डर के या धमका के या किसी तरह से या पार्टी तोड़ने के चक्कर में बीजेपी के साथ खड़े होने का खतरा हर एक पार्टी का यह है कि वो बीजेपी के साथ न चली जाए। आज इतना ही, क्योंकि प्रशांत किशोर पे हम सब लोगों को ये देखना चाहिए कि क्या अभी वो रिलेवेंट रह गए हैं या पॉलिटिकली उनको हम ये माने कि वो कोई पॉलिटिकल एक आइडियोलॉग है। ये सोचने वाली बात है। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।